शिव द्वारा अपनी तीसरी आंख से काम प्रेम के देवता को जलाने की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह उस दैवीय घटना से जुड़ा है जिसे काम दहन या काम का जलना कहा जाता। कहानी के अनुसार तपस्वी और ध्यानी देवता भगवान शिव गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे। इस दौरान दुनिया एक महान ब्रह्मांडीय अशांति से त्रस्त थी। देवता और ऋषि चिंतित थे क्योंकि वे समझ गए थे कि एक महत्वपूर्ण घटना सामने आने वाली है और उन्हें शिव के ध्यान की आवश्यकता है। प्रेम के देवता कामदेव को लगा कि भगवान शिव के हृदय में प्रेम की भावना जागृत करने का यह सही समय है। उनका मानना था कि शिव और पार्वती शक्ति के मिलन से एक शक्तिशाली दिव्य प्राणी का जन्म होगा जो बुरी ताकतों को हरा सकता है और ब्रह्मांडीय सद्भाव को बहाल कर सकता है। कामदेव अपना गन्ना धनुष और फूल युक्त तीर लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। जब वह कैलाश पर्वत के शांतिपूर्ण निवास में ध्यान कर रहे थे। हालांकि जब कामदेव ने शिव के हृदय में प्रेम की भावनाएं जगाने का प्रयास किया तो भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव की तीसरी आंख जो उनके अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, कामदेव के तीर से उत्पन्न अशांति के जवाब में खुल गए। अपने ध्यान के दौरान बाधित होने के क्रोध और हताशा से शिव ने अपनी उग्र तीसरी आंख से कामदेव की ओर देखा। शिव की तीसरी आंख की तीव्र गर्मी ने कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। काम का जलना भगवान शिव द्वारा प्रस्तुत शाश्वत चेतना के विपरीत इच्छा और जुनून की क्षणिक प्रकृति का प्रतीक है। यद्यपि शिव का कार्य कठोर प्रतीत होता है, यह हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करता। यह सिखाता है कि आध्यात्मिक अनुभूति और उच्च चेतना की खोज के लिए सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों से वैराग्य की आवश्यकता होती है। यह कहानी भ्रम और ब्रह्मांडीय संतुलन के विनाशक के रूप में शिव की सर्वोच्च शक्ति और अनिक प्रकृति पर भी प्रकाश डालती है। काम का दहन भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक गतिविधियों के बीच संतुलन के महत्व की याद दिलाता है। यह दिव्य ज्ञान और आत्मबोध की तलाश करने की आवश्यकता पर जोर देता है। साथ ही यह समझ भी देता है कि प्रेम और इच्छा, जबकि जीवन के आवश्यक पहलू हैं, को उच्च चेतना और आध्यात्मिक विकास की खोज द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।